देखो दोस्तों, हर जीव सुख चाहता है और हर जीव स्वार्थी है। आखिर ऐसा क्यों? हर जीव सुख क्यों चाहता है? चींटी से लेके हाथी तक, यहाँ तक कि इंसान तक, पशु पक्षी जानवर सब जीव सुख चाहते हैं। आखिर सुख चाहते क्यों है? ऐसा क्यों? जात अलग है, कास्ट अलग है, और कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जितने भी देश बने हुए हैं संसार में, हर जीव सुख चाहता है। पशु पक्षी जानवर सुख, आखिर क्यों? सुख क्यों चाहता है? तो इसके आपको डीप में जाना पड़ेगा। डीप क्या है? देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा परमात्मा को। देखो, ये जगत आप देख रहे हो, ये जगत किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा की संतान कौन है? हम, यानी आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा क्या है? आनंद, सच्चिदा आनंद, आनंद है। जब ये आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है, जब ये आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है तो ये बिछड़ जाती है। तो जब इस संसार में जब ये जन्म लेती है तो आनंद को ढूंढती है, और जब ये माया की वशीभूत सब चीज़ों को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, तो ये संसार में आनंद को ढूंढता है ये। और निरंतर प्रति क्षण विलक्षण विलक्षण जो कर्म कर रहा है इंसान, वो सिर्फ सुख के लिए ही कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, क्यों कर रहे हो भाई? पैसा के लिए। पैसा क्या करोगे? कि जीवन में शांति सुख आएगा, सुख सुविधाएं आएंगी, चीज़ें आएंगी। तो जितना भी इंसान कर्म कर रहा है प्रतिक्षण सिर्फ सुख के लिए कर रहा है, और फिर भी इंसान को सुख मिलता नहीं है। आपने देखा होगा, कोई ना कोई इंसान किसी न किसी चीज़ से दुखी जरूर है, कोई इंसान सुखी नहीं है। तो ये आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा क्या? आनंद। तो आनंद से ये आत्मा बिछड़ चुकी है और ये संसार में उसी को ही ढूंढ रही है, ये आनंद को। लेकिन जब ज्ञान ना होने के कारण, माया के वशीभूत होने के कारण ये परमात्मा को भूल जाता है, तो ये गलत जगह आनंद को ढूंढ रहा है। जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी, परमात्मा को नहीं पाएगी, जब तक ये आत्मा जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में घूमती रहेगी, लेकिन इस आत्मा को सुख नहीं मिलेगा। सुख कब मिलेगा? जब तक ये आत्मा परमात्मा को ना पाले, जब तक सुख मिलने वाला नहीं है इस आत्मा को। अब देख लेना, कितने पैसे वाले लोग हैं। देखो, बिल गेट्स, उसकी बीवी छोड़ के भाग गए। अगर पैसे में सुख होता भाई, तो बिल गेट्स के पास कितना पैसा, उसकी बीवी छोड़ के भाग गई। मुकेश अंबानी देखो, उसका लड़का बीमार रहता है, आनंद अंबानी। भाई पैसा से बीमारी ठीक होती है तो वो अपनी बीमारी ठीक भी कर सकता था, लेकिन नहीं भाई। और देखो, अभी अभी एक लड़की की शादी होने वाली थी, सिया गोल की, तो आपने देखा होगा उसमें क्या था कि उसकी शादी 17 करोड़ में उसका मैरिज होम बुक हुआ था। इतना पैसे वाला था। अगर पैसे में सुख होता तो उसको क्यों छोड़ के जाती वो? भाई संसार में सुख नहीं है। इस संसार में कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, फिर ये तृप्ति बनी रहती है, कभी तृप्ति होती नहीं है। इंसान जब तक परमात्मा को नहीं समझेगा, अपने आप को नहीं समझेगा, माया को नहीं समझेगा, जब तक इंसान को जन्म जन्मांतर इंसान दुख भोगता रहेगा, 84 लाख योनि में घूमता रहेगा, लेकिन उसे सुख नहीं मिलेगा। सुख इंसान को तभी मिलेगा जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा, उसे ज्ञान पर नहीं चलेगा। और जो जो इंसान अभी तक सुख की खोज में निरंतर लगे हुए हैं ना, मतलब अभी आनंद मिलेगा, अभी मिला नहीं है, अभी तो सुख मिलेगा, वो कभी नहीं मिलने वाला। लाइफ में जब तक जियोगे, जब तक स्ट्रगल चलता ही रहेगा। अभी तुम जवानी में सोच रहे हो सुख मिलेगा मिलेगा, जब बुढ़ापे में आओगे तो फिर बीमारियों में पड़ जाओगे, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खटिया पड़ जाओगे। तो सुख नहीं मिलने वाला है। ये जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। यहाँ कोई इंसान सोचे ना कि मैं पैसा इकट्ठा करके मैं तो अपना बंदोबस्त कर लूँगा, सुख शांति से जीवन को जीऊँगा। नहीं भाई, नहीं जी सकते हो। कोई ना कोई लोचा लगा रहेगा लाइफ में, कोई बीमारी का लोचा लगा रहेगा। किसी की वाइफ खराब है, किसी का पति खराब है, किसी का बेटा खराब है, किसी का कोई पैसे से परेशान है। हर इंसान यहाँ पर कोई ना कोई परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई ना कोई, हर इंसान इस संसार में परेशान है, कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए परमात्मा ने गीता में कहा है कि संसार ही दुखालय है। अगर संसार में सुख मिल जाए तो फिर परमात्मा को कौन पूछेगा फिर? तो इसलिए ये जीव भगवान की भक्ति नहीं करेगा जब तक इस जीव को सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए भगवान की भक्ति करो और विनम्रता से अपनी लाइफ को जियो, संसार में रहते हुए भी। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।